ओम शांति। एक ज़हन कहानी है जिसमें एक राजा अपने बढ़ई को, कारपेंटर को कहता है कि मुझे एक टेबल बनाना है। वो बढ़ई कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो मेरा बेटा देखता है। पर राजा कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम ही बनाओ, तुमने हमारी इतने साल सेवा की। वो कहता है ठीक है, परंतु मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा कहता है ठीक है, ले लो जितना समय चाहिए। वो कहता है 3 दिन लगेगा। राजा सोचता है एक छोटा सा टेबल बनाना है और 3 दिन। कहता है ठीक है, ले लो। और वो बढ़ई 3 दिन के बाद लौटता है और उसके पास एक बहुत सुंदर टेबल बनाया हुआ होता है। और राजा पूछता है कि तुमको 3 दिन क्यों लग गए एक छोटे से काम के लिए? वो कहता है पहले 1 दिन तो मैंने उपवास किया, और फिर दूसरे दिन मैं जंगल में गया, और फिर एक एक झाड़ के पास गया और एक एक झाड़ से मैंने बात की कि हे झाड़, क्या तुम अपनी लकड़ी दोगे टेबल बनाने के लिए? और फिर मैंने उनसे संबंध साधा। और ये तो अच्छा हो गया कि एक झाड़ राजी हो गया। पर राजा ने कहा ये तुमको कैसे पता कि झाड़ राजी हो गया? और ये सब करने की आवश्यकता क्या है? तो वो कहता है पहले तो मैं उपवास करता हूं ताकि मेरा मन हल्का हो जाए, शरीर हल्का हो जाए, ताकि मैं प्रकृति से, निसर्ग से संबंध जोड़ सकूं। और फिर मैं ध्यान करता हूं जंगल में अकेला बैठकर जाकर, ताकि धीरे धीरे वो ख्याल समाप्त हो जाए कि मैं कोई कलाकृति बनाऊंगा, टेबल या और कुछ, फिर मुझे सम्मान मिलेगा, मेरी तारीफ होगी। ये भी मैं धीरे धीरे भूल जाता हूं और फिर मैं झाड़ों से प्रेम करना चालू करता हूं। एक एक झाड़ के पास जाता हूं, एक एक झाड़ से पूछता हूं हे झाड़, क्या तुम कर सकोगे? और कभी कभी तो कोई झाड़ बोलता ही नहीं है। कभी कभी तो 3 दिन क्या 3 हफ्ता लग जाता है, फिर भी बोलता नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ था 3 साल लग गए, कोई भी झाड़ राजी नहीं था कटने के लिए। ये तो अच्छा है इस बार कि 3 दिन में एक झाड़ राजी हो गया। तो उस भाव अवस्था में मैं जाता हूं और जहां मेरा झाड़ों से संबंध स्थापित हो जाता है और मैं झाड़ों से बात करने लगता हूं और वो भी मुझे प्रत्युत्तर देते, प्रतिसाद देते हैं। और तब मुझे यकीन हो जाता है जब उनकी मैं आवाज सुन लेता हूं कि हाँ ले जाओ, तब कहीं जाकर मैं ये टेबल बना पाया। और वास्तव में वो टेबल ऐसा था कि जिसको कहते हैं लाइव, वो यदि कमरे में रहा तो कमरे की शोभा ही कुछ और, उसमें से ऐसी दिव्य तरंगे निकलती थी। तो ये कहानी ज़हन में सुनाई जाती है कि जब भी कोई चीज करनी हो तो कैसे करो, संपूर्ण मनोयोग से। जब भी चीज कोई करनी हो तो जैसे देह से और संसार से विस्मृत, और सारा ध्यान उस एक वस्तु पर, उसी एक वस्तु का चिंतन, उसी का मनन, और उसके बाद जो वस्तु निर्माण की जाती है, निर्माण होती है, वो सर्वोत्कृष्ट कलाकृति होती है, द मास्टरपीस। और ऐसी ही जैसे ये एक कला है कोई वस्तु बनाने की, वैसी एक दूसरी कला भी है, और वो है योग की कला। वो है योग की कला। आज की मुरली में वरदान है। क्या है वरदान? क्या है वरदान? योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। माया पर हर एक विजयी बनना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है। और बाबा कह रहे 2 शक्तियां हैं जिससे माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कौन सी 2 शक्तियां हैं वो? एक तो है ज्ञान का बल और दूसरा है योग का बल। और ज्यादा
फोकस किया गया है आज के वरदान में। किस पर? योग के बल पर। ये यदि योग का बल है तो इस बल के आगे माया कुछ भी नहीं है। ये यदि योग का बल है तो माया स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ये यदि योग का बल है तो कमजोरी स्वप्न में भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो कितना अच्छा होगा यदि सबके पास ये बल आ जाए और सब मायाजीत बन जाए। आज की मुरली में कहा, यदि तुम में क्रोध आता है, लोभ आता है, काम आता है, तो अपने आप से नफरत आनी चाहिए। यदि तुम में देहभान नहीं है तो ढोल गले में पहन लो और बजाओ ढोल, और क्या कहो? बाप आया हुआ है। बैच का महत्व तुम नहीं समझते। मुरली सुनो और फिर जाओ बगीचे में, फूल के सामने बैठो। जैसे वो कारपेंटर झाड़ के सामने जाके बैठता था, एक एक झाड़ से पूछता था कि भाई तुम राजी हो? वैसे मुरली सुनो और तुरंत निकलो और कहां जाके बैठो? बगीचे में। किसके सामने? फूलों के सामने। और क्या कहो फूलों से? हे फूल, मैं तेरे जैसा बना हूं, या मैं कौन सा फूल बना हूं? यहां गंध पड़ा है, वहां फुलवाड़ी है। यहां शोभा दिखाओ तो वहां शोभा दिखाओगे। यहां बैठे हैं कुछ बच्चे, पर उनके मन में, बुद्धि में विकारी गंदे ख्यालात भी चलते हैं। ऐसे बुद्धू भी यहां यूनिवर्सिटी में बैठे, ये भी भूले हुए हैं कि तुमको पढ़ाने वाला इस ऊंचे ऊंची यूनिवर्सिटी में कौन तुम्हारा टीचर है जो तुमको बैठ पढ़ाता है। ये भी भूले हुए हैं। एकांत में बैठकर बाप को याद करो। ऐसी गुप्त खुशी होनी चाहिए तुमको, ऐसा गुप्त नशा तुमको होना चाहिए, पर है नहीं। तो क्या बढ़ाना है? योग का बल बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? क्या करेंगे योग बल बढ़ाने के लिए? योग बल इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए। टाइम निकालेंगे। और क्या करेंगे? योग बल, 3 प्रकार के बलों का वर्णन है। बाहु, बुद्धि और योग बल या आत्मबल। सबसे महत्वपूर्ण कौन है तीनों में से? कौन सा होना चाहिए? वैसे तो तीनों ही होना चाहिए। बाहुबल भी होना चाहिए, नहीं तो बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। बुद्धि बल भी होना चाहिए। बुद्धि बल अर्थात चतुराई। और इसके 2 सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक तो तेनालीरामा और दूसरा बिरबल। तो आज हम चर्चा करेंगे बिरबल का योग बल, इस विषय पर। बिरबल अर्थात महावीर, बिरबल अर्थात शक्तिशाली, बिरबल अर्थात जो बलवीर है। उसी का उल्टा शब्द भी उसी का अर्थ होता है। बिरबल अर्थात जिसमें वीरता है, जो शौर्य है, जिसमें साहस है, जिसमें अदम्य साहस, जिसमें जो योद्धा है, ऐसे व्यक्ति को बिरबल कहा जाता है। तो बिरबल का योग बल। तो बिरबल अर्थात चतुराई तो है ही उसमें। बिरबल अर्थात चतुर भी बहुत है। जैसे अकबर एक बार बिरबल से पूछता है, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तो बिरबल कहता है 99,999। तो राजा कहता है, अच्छा, अगर इससे कम हुए तो हो सकता है वो अपने पड़ोसी देश में अपने मित्रों से मिलने गए। अच्छा, अगर इससे ज्यादा हुए तो वो कहता है हो सकता है कि उनके रिश्तेदार यहां उनसे मिलने आए। अकबर बिरबल को कभी खुश होकर कोई पुरस्कार देने की बात कहता है और बाद में भूल जाता है। बहुत याद दिलाने की कोशिश करता है बिरबल, पर याद ही नहीं आती है उसको। एक बार जा रहे थे दोनों, तो अकबर ऊंट को देखता है और पूछता है, ये ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? वो कहता है, ये कर्मों का परिणाम है। क्योंकि इसने एक बार एक वादा किया था और वादा निभाया नहीं, और जब भी कोई वादा नहीं निभाता तो भगवान उसकी गर्दन
टेढ़ी कर देता है, तो तब उसको याद आता है, बोलता है चलो पहले राजमहल में और ये लो तुम्हारी धनराशि। बीरबल को बहुत चतुर दिखाया है, बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता है उसकी, हाजिर जवाब भी बहुत, एक एक चीज को ऐसा, और उसके जितने दरबारी होते सब उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते, परंतु बीरबल की बुद्धि और उधर तेलानी ये दो ऐसे पात्र हैं भारतीय संस्कृति इतिहास में कि उनका कोई तोड़ नहीं, हमेशा ही विजयी रहे वो दोनों को, जैसे देवियों का वरदान प्राप्त है ऐसा दिखाया हुआ है। जैसे राजा एक बार जा रहा होता है अकबर, तो बीरबल से कहता है कि मुझे हरे पत्तियों को देखता है और कहता है कि मुझे हरा घोड़ा चाहिए, हरा घोड़ा। बीरबल कहता है ठीक है, बिल्कुल 1 हफ्ता का टाइम चाहिए, बस हरा घोड़ा मिल जाए। हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है। और बीरबल 1 हफ्ते के बाद आ जाता है और कहता है कि हरा घोड़ा तो मिल गया है, पर उसका जो मालिक है उसने 2 शर्तें रखी है। वो कहता है कुछ भी हो मैं तो चाहिए। पहली शर्त है कि आपको खुद वो घोड़ा लेने उसके घर पर जाना पड़ेगा। अकबर कहता है ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो जाऊंगा। और दूसरी शर्त ऐसी है कि आपको हफ्ते में जो 7 दिन है उसको छोड़कर किसी दूसरे दिन जाना है लेने। 7 दिन नहीं जा सकते आप, क्योंकि मुहूर्त वही है। क्योंकि अगर हरे रंग का घोड़ा चाहिए तो ये 7 दिन छोड़ो और किसी और दिन जाओ। चतुराई। तो आज बाबा कह रहे हैं ये तो दूसरा नंबर का बल है, इसको कहते हैं बुद्धि का बल, चातुर्य, बुद्धि कौशल। तीसरा जो बल है वो कौन सा है? योग बल। इस योग बल को जमा करना है। ये योग बल इस संसार का सबसे बड़ा बल है। ये सृष्टि जो पावन होगी इस बल से होगी। वो जो नई दुनिया आएगी 2 बल से नई दुनिया आएगी। कौन से? योग बल। और नई दुनिया की स्थापना किससे होगी? पवित्रता का बल। उस दुनिया की स्थापना है पवित्रता के बल से और योग बल से। तो योग बल, अब इसको कैसे जमा करें, इस विषय में हम 10 बातें देखेंगे। ये 10 कहावतें हैं इंग्लिश की, जो कि योग बल में बहुत, जिनका संबंध योग बल से है। तो सबसे पहला है इंग्लिश की कहावतें ए से, अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंड। अर्थात योग बल यदि जमा करना है तो समय कौन सा है? अमृत वेला ही बहुत सारा जमा कर लो। सारे दिन भर तो जमा करना ही है। अ गुड बिगिनिंग होनी चाहिए पर दिनचर्या की, ऐसी शक्तिशाली शुरुआत होनी चाहिए दिन की कि सारा दिन अपने आप योग बल थोड़ा थोड़ा जमा होते जाए। सुबह पहले कोई भी दवाई दी जाती है आशीष भाई, लोडिंग डोज होता है। कई सारी दवाइयों में लोडिंग डोज होता है और फिर मेंटेनेंस डोज होता है। पहले 5 इंजेक्शन ले लो, फिर हर महीने एक एक लेते रहना। पहले 4 गोली एक साथ, फिर हर दिन एक 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 एक। इसको कहते हैं लोडिंग डोज। पहले सीधा 2 ग्राम का इंजेक्शन, फिर हर दिन 1 ग्राम लेते रहो। इसको कहते हैं लोडिंग डोज। मतलब पहले इंजेक्शन ले लो आयरन के 3 दिन, फिर टैबलेट लेते रहना 2 महीना। किस लिए दिया जाता है ये? क्योंकि स्टोर इतना कम हो गया है शरीर में कि पहले तो एक धक से बहुत सारा भर देना और फिर थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस देते रहना। उसी तरह दिनचर्या भी खाली है, आत्मा भी खाली है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एलडी, अर्थात लोडिंग डोज देना पड़ेगा सीधा पहले। तो अमृत वेला क्या करना है? आत्मा में योग की शक्ति भरनी है, योग का बल भरना है। तो कितना ध्यान रखना होगा अमृत वेले पर। और अमृत वेले की शुरुआत कहां से चालू होती है? रात को सोने से। क्या करते हुए सो रहे हैं? बातें करते करते, टीवी देखते देखते, इधर उधर की गपशप, न्यूज, क्या करते हुए? अभी अभी एक विदेशी भाई ने बड़ा अच्छा क्लास कराया था अंग्रेजी में, फेक न्यूज पर। झूठी खबरें यज्ञ में फैलती है,
फेक न्यूज आती है व्हाट्सएप पर, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। तो उसने विधि बताई उससे कैसे छूटे। कॉमन सेंस यूज करो। उदाहरण दिया, गुलजार दादी कल आ रहे हैं। अरे अगर दादी आ रहे हो तो हमारे बड़े हमको बताएंगे ना। ये सोशल मीडिया पे क्यों न्यूज ऐसी घूम रही है, क्या अनाउंस नहीं होगी? तो ये फेक न्यूज, झूठी खबरें फैलती है। कोई भी खबरें आती है तो ये झूठी खबरें इस तरह फैलती रहती है, और वो लोग फैलाते रहते हैं, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को बस फैलाता रहता है। उसने ऐसी 2-3 बातें उसमें बताई। रिसर्च करो, अगर ऐसी कोई खबर आती है तो ढूंढो क्या सत्य है, सत्यापन, वेरीफाई करो उसको। तो अगर व्यर्थ की बातें करते करते सो रहे तो अमृत वेला कहां से शक्तिशाली होगा। और योग का बल भरने का जो समय है वो कौन सा है? सबसे पावरफुल समय सुबह का। आज की मुरली में भी है, फायदा बहुत है अमृत वेला याद करो तो। वैसे तो याद सारे दिन भर करना है, लास्ट लाइन है मुरली की, अच्छा से पहले उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सेवा करते, वो भी याद है। परंतु मुख्य समय जो कौन सा है? अ गुड बिगिनिंग। तो इंग्लिश की 10 कहावतें, पहली कहावत है अ गुड बिगिनिंग हैज अ गुड एंड। यदि शुरुआत ही दिन की अच्छा होगी तो रात तक भी अच्छा ही होगा, नहीं तो ये दिन भी हाथ से गया, कल का तो गया ही। पता नहीं कौन सा विचार अमृत वेला आ गया, या उसके बाद सारा कुछ खलास। ऐसे बुद्धू भी यहां बैठे हैं आज की मुरली की शुरुआत। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है परंतु बुद्धुओं की कमी यहां नहीं है। आए थे बुद्ध बनने, बन गए बुद्धू। बुद्ध अर्थात एनलाइटेंड पर्सन, बुद्ध अर्थात ज्ञानी। तो बुद्ध के बीच बुद्धू भी बैठे हैं। गंदे ख्यालात भी आते रहते हैं कईयों को, गंध है, नफरत आनी चाहिए खुद से। एकांत में बैठकर बाप को याद करो। एक जगह आज बोला है, एकांत में बैठकर बाप को, तुमको नशा होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी, और कोई भी विकार अंदर ना प्रवेश हो। क्रोध अगर कोई करता है तो लोग कितना दिन याद रखते हैं ये क्रोधी है, बस, कि ज्यादा जीवन भर याद रखते हैं इसने क्रोध किया था। फिर कितना भी अच्छा बोलो उसके सामने, जीवन भर याद रखेंगे कि ये क्रोधी है। हाँ, बाबा ने 6 महीने बताया, मिनिमम बताया, पर मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। वो तो हर एक व्यक्ति अलग अलग है। किसी को हमने क्रोध करते देखा, हम भूलते हैं उसने क्रोध किया था, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो इसका भी नशा है। क्रोध तो दिखाई देता है, काम तो छिपा कर करते हैं, आज की मुरली में दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहला काम अ गुड बिगिनिंग हैज अ गुड एंड। दूसरा बी, बिट बाय बिट। क्या क्या? हाँ, वाइब्रेशंस तो आएगा, वाइब्रेशंस तो आएगा। आज का है, पहले कितना भी समझाओ तीर नहीं लगेगा, गला घुट जाता है समझाते समझाते, पर असर नहीं होता है क्योंकि योग बल की कमी है। साकार मुरली में बीच में है आज। तीर लगता क्यों नहीं है? क्योंकि योग बल नहीं है। तीर लगता क्यों नहीं है? क्योंकि असर ही नहीं पड़ता। गला घुटता इतना समझाते हैं दूसरों को, पर असर पड़ता ही नहीं क्योंकि योग बल कम है, क्योंकि जरूर कोई सूक्ष्म गुप्त विकार अंदर है, व्यर्थ है अंदर। दूसरा है बिट बाय बिट। योग बल कैसे जमा करना होता है? थोड़ा 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 करते जाओ। लोडिंग डोज तो सुबह डाल दिया, अब टैबलेट, थोड़ा 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 सिरप पीते रहो दिन में। योग बल को थोड़ा 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 जमा करना होता है। अभी बैठे हैं तो याद कर लिया, योग बल जमा हो गया। कुछ और कर रहे, उसमें बाप से कनेक्शन जोड़ दिया, योग बल जमा हो गया। ये दूसरी विधि है। तीसरा है सी, चैरिटी बिगिंस एट होम। अंदर ही अंदर काम करना है अपने ऊपर। चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात क्या? मैं खुद। दूसरों को योगी बनाने से पहले खुद को योगी बनाना है। खुद दूसरों को बाप का परिचय देने से पहले या समझाने से पहले खुद पहले बाप से कनेक्शन जोड़ना है।
तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तीसरा है डी, डिले इज डेंजर। आज ही जमा करना है, पता नहीं कल का दिन आएगा कि नहीं आएगा। आज ही लक्ष्य रखना है कि आज योग का चार्ट, कुछ दिन पहले मुरली में था, जो अष्टरत्न होंगे उनका 8 घंटा होगा। हो सकता है कि 8 घंटा? होता तो होगा। मम्मा और बाबा ने तो किया था, सब कुछ करते हुए, व्यस्त दिनचर्या होते हुए भी। तो शायद हो सकता है, शायद शब्द डाल देते हैं थोड़े सा राहत के लिए। हो सकता है, दृढ़ संकल्प करे तो होगा। उसमें आधा तो बैठ के होना चाहिए, आधा घूमते फिरते। आधा से ज्यादा यहाँ कई सारे योगी है, सूक्ष्म और गुप्त, जो बैठ के करते भी है, और जो एकदम ही गुप्त है, किसी को ही नहीं पता, पर उनका है। उसके बाद है ई, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। योग मनुष्य अपने अनुभव से ही सीखता है। वास्तव में योग एक ऐसी चीज है कि हमें दूसरा नहीं सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता। कहां कैसे सीखता है? स्वयं, स्वयं के अनुभव से सीखता है। स्वयं के अनुभवों को बढ़ाते जाना, गहराई में जाते जाना। कल की मुरली में कहा था रात में, जड़ों को नीचे जाने देना है। तो योग किससे सीखना है? अनुभव से। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर कहा जाता है। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है और सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है। खुद ही अनुभव, एक्सपेरिमेंट करते जाना। अनुभव करो या एक्सपेरिमेंट करते जाओ, रोज नए एक्सपेरिमेंट योग के। जैसे कल जो किया था, आज कुछ और करो, नए नए एक्सपेरिमेंट। बाबा खुद बता रहे, फूलों के सामने जाके बैठो, कभी कहते चित्रों के सामने जाके बैठो, कभी कह रहे ढोल बजाओ, कुछ करो, नई नई बातें हैं सारी रोज की मुरली में। तो रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, नई कमेंट्री लिखनी है, मुरली के आधार से कमेंट्री बनानी है, नए टॉपिक्स निकालने हैं मुरली के आधार से। आज की मुरली, पुराना भूल जाओ, वो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आज का नए पॉइंट्स, नई मुरली, नई पॉइंट्स। नया दिन है आज, तो ये मुरली केवल आज के दिन के लिए बनी है। आज की जो मुरली है, आज के दिन के लिए बनी। आज क्या है? 11 तारीख मार्च। तो आज की मुरली केवल आज के दिन के लिए है। तो इसको जोड़ देना इस दिन से, दिन और मुरली एक कर देना। बार बार याद करना, आज की 11 तारीख और ये मुरली, तो वो मुरली और वो तारीख एक हो जाएगी। तो अगली बार जब भी रेफरेंस देना हो तो डेट सहित रेफरेंस दी जाए कि उस तारीख को ये कहा था। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिन भर में मुरली पढ़ते रहना, बीच बीच में पढ़ते रहना, याद करते रहना, पढ़ते रहना, याद करते रहना। ये भी याद करते रहना, आज 11 तारीख ये डेट, 11 तारीख ये मुरली, 11 तारीख ये मुरली। और उसके साथ और चीजें कोई जोड़ देना, जैसे आज दादी चंद्रमणि का, उसको भी जोड़ देना उसके साथ। एसोसिएशन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। मेमोरी ट्रेनिंग में 3 चीजें होती है। एक होता है लॉ ऑफ एसोसिएशन, जो पुरानी चीजें हैं उसको, नई चीजों को पुरानी चीजों के साथ जोड़ो, जो अज्ञात है उसको ज्ञात से जोड़ो। जोड़ना होता है, एसोसिएट करो तो याद रहता है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये एक नियम है मेमोरी का। तो लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं उसको। तो ई मीन्स एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। उसके बाद में एफ मीन्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटाइज करना है। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है जो पहली करनी है? वो है योग बल। आज की मुरली के आधार पर बिरबल बनना है तो योग बल लाना पड़ेगा। बिरबल अर्थात वो अकबर वाला बिरबल नहीं, बिरबल अर्थात जिसमें बल है, जो शक्तिशाली है, साहस है, जो बलबीर है, वो है बिरबल। तो बिरबल का योग बल। तो बिरबल में योग बल अधिक करना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अर्थात पहली सबसे चीज कौन सी करनी है? आज इधर उधर बातें करनी है, व्यर्थ का चीजें करनी है, ये देखना है, वो देखना है, टीवी देखना है, मैच देखना है, गेम्स देखना है, सिनेमा देखना है, या वीडियो देखना है, या मैसेजेस भेजते रहना है, गॉसिप्स करनी है, गेम्स देखना है,
कितना टाइम जाता होगा ये सब में? बहुत टाइम जाता है। एक किसी ने मैसेज भेजा है, यदि कोई आपके पास आता है और आपके 10 मिनट वेस्ट कर देता है, उसमें 8 मिनट गलती आपकी है, क्योंकि आपकी वजह से अपने अपने 8 मिनट वेस्ट किए, उसने केवल 2 मिनट किए। क्योंकि आपके पास आया, मतलब क्यों आया? वो आने दिया, और इसके पहले भी आने दिया होगा, इसके लिए उसकी हिम्मत बढ़ गई, चलो इसको सुनाते अच्छी अच्छी बातें। ये सुन लेता है बेचारा, अच्छा है। तो क्यों आया वो? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद है जी। जी अर्थात गार्डन यदि बनाना है तो घर में नहीं बैठना है, ऐसा उसका अर्थ होता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं कि गार्डन्स आर नॉट मेड बाय सिटिंग इन दी शेड। यदि गार्डन बनाना है तो काम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सुस्त बैठने से कुछ नहीं होगा। गार्डन्स आर नॉट मेड बाय सिटिंग इन द शेड। योग बल बढ़ाना है और हम कहें योग बल आ जाओ, योग बल आ जाओ, बाबा योग बल भर दो, बाबा योग बल दे दो, आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आने वाला। योग बल के लिए क्या करना होता है? काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा काम है ये। क्योंकि संसार में योग बल है ही नहीं किसी के पास, हम ही गिने चुने हैं, और हम में से भी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही योग का बल जमा होता है। तपोबल, शास्त्रों में दिखा है ना, कोई तपस्वी अकेला बैठा रहता है, सन्यासी, और तपस्या करते रहता है। जब उसकी बहुत तपस्या बढ़ जाती है, उसमें अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगती है। तपोबल जिसको कहते हैं, तपस्या का बल होता है उसका। वो जान लेता है बातों बातों को, सिद्धियां प्राप्त होने लगती, बहुत कुछ होने लगता है। तो वो सब क्या है? योग का बल। उसके बाद में एच अर्थात हंगर इज द बेस्ट सॉस। सबसे अच्छा सॉस कौन सा है, या सबसे टेस्टी भोजन? भूख, भूखा। इसका अर्थ होता है जो भूखा व्यक्ति, उसे वो सब पसंद आता है। तो भूख किसके लिए उत्पन्न करनी है? योग के लिए, योग बल के लिए। लोग तपस्या करते थे, किस लिए तपस्या करते थे? देवता प्रकट होते थे, मांगो, वो कहता है मुझे ये फला फला बनना है, ठीक है तथास्तु जाओ। लक्ष्य से करते थे तपस्या। तो हमें क्या चाहिए? योग बल। क्योंकि बिना योग बल के माया पर जीत नहीं प्राप्त किया जा सकती। ज्ञान बल काफी नहीं है, ज्ञान बहुत समझ लिया, क्या चाहिए? योग बल, जिसमें योग अच्छा लगे। बैठे और अशरीरी हो गए, बैठे और सीधा बाबा से कनेक्शन जुड़ गया, बैठे और सीधा परमधाम में स्थिति चली गई, योग की बीज रूप अवस्था का अनुभव होने लगा। बैठे और संसार भूल गया, कुछ भी याद नहीं संसार का, बैठे और शरीर भूल गया। यह अवस्था है योग की, पावरफुल स्टेजेस ऑफ योगा। संसार, मित्र, संबंधी सब भूल गए, देह के रिश्ते कुछ याद नहीं, वो योग बल है। तो ऐसे के लिए क्या चाहिए? हंगर। हंगर इज द बेस्ट सॉस। इसके लिए हंगर डेवलप करना है अपने अंदर, भूख, वो श्रद्धा, वो पिपासा, योग की पिपासा। एक होती है ज्ञान की पिपासा, पर ये हम बात कर रहे हैं आज योग बल की, योग पावरफुल हो जाए। उसके बाद में आई अर्थात इफ यू डू नॉट सक्सीड, ट्राई 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 अगेन। ये इंग्लिश में कहावत है, यदि तुम सफल ना हो तो क्या करो? फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। एक दिन अमृत वेला नींद आ रही है, क्यों नींद आ रही है? रिसर्च करो। अमृत वेला बुद्धि भटक रही है, क्यों भटक रही है? रिसर्च करो। अमृत वेला नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? रिसर्च करो। अमृत वेला अशरीरी नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं हो रहा है? रिसर्च करो, संशोधन करो, विश्लेषण करो स्वयं का। तो इफ यू डोंट सक्सीड, क्या करना है? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और उसके बाद में है जे अर्थात जैम टुडे, जैम टुमारो,
but not jam. Jam tomorrow, jam yesterday, but no jam today. एलिस इन वंडरलैंड करके एक कहानी है जिसमें छोटी सी एलिस जो होती है एक स्वप्न लोक में चली जाती है और वहां उसे रानी के महल में जाती है। रानी के महल में वो मेज बिछा हुआ होता है और रानी के साथ वो एलिस बैठती है। तो एलिस पूछती है ब्रेड को लगाने के लिए जैम है क्या? वो कहती है जैम तो है पर आज नहीं है, कल रहेगा और कल रहेगा। जो बीता हुआ कल है तब था और जो बीता हुआ कल होगा आने वाला उसमें रहेगा, पर आज के दिन नहीं है। तो वो पूछती है वो कल कब आएगा? वो कहती है वो कल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जैम केवल ऑल्टरनेट डे अवेलेबल है और वो ऑल्टरनेट डे आज नहीं है, अर्थात कभी है ही नहीं। इसका अर्थ होता है, इसलिए ये कहावत वहां से निकली 1871 से, जब ये किताब पब्लिश हुई एलिस इन वंडरलैंड, कि जैम यस्टरडे, जैम टुमारो, बट नो जैम टुडे, अर्थात बहानेबाजी कि आज है ही नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, अर्थात टाल मटोल करना, अर्थात पोस्टपोन करते रहना। आज नहीं करेंगे शाम का योग, आज मुझे दूसरे काम है, आज मेरी सेवा है, आज रात का सोने से पहले का योग थकान बहुत है, कल बाबा को तो पता है लेटो, बिना योग किए, बिना योग किए सो जाना, बिना योग किए हर छोटे छोटे कार्य है, छोटी सी याद हो उसके साथ जुड़ी हुई, इन्फॉर्म कर देना है बाबा को, बाबा मैं कर रहा हूं। जैसे मिलिट्री में कैसे होता है, अपने सीनियर्स को बता देते हैं बस हम निकल रहे हैं, आप लोग पीछे रहना, हम जा रहे हैं। हर चीज का टाइम टू टाइम, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का कम्युनिकेशन होता है। यहां पर भी छोटे छोटे जो कार्य है दिनचर्या के, क्या करना है उसमें, एक मैसेज भेज देना बाबा को व्हाट्सएप पे, सेंड नहीं, उसकी भी एक विधि है। सबसे पहले क्या करना है, एक तो ग्रुप बनाना व्हाट्सएप का, उसमें अपने किसी दोस्त का नंबर ऐड करना। जैसे हमने अगर बनाना है तो सुशील भाई का नंबर ऐड करके ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद उनको निकाल देना, तो ग्रुप बन गया जिसमें एक ही नंबर है मेरा अकेले का। अब ये जो नंबर है, इस ग्रुप को नाम दो बाबा या मेरा बाबा, या फिर क्या नाम देंगे, लेटर्स टू बाबा सबका नहीं, लेटर्स टू बाबा। और दिनचर्या में टाइप करते जाना। क्या टाइप करेंगे कि अभी मैं जा रहा हूं शांतिवन, जा रहा हूं, देख लेना सब ठीक है अब तक। फिर वहां पहुंचने के बाद वहां ये प्रोग्राम अटेंड किया, वहां ये क्लास अटेंड की, वापस सब कुछ बताते जाना, बाबा कॉमा और आगे की चीज लिखते जाना। ये बड़ा अच्छा अभ्यास है छोटा सा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बाबा को सब कुछ अपना बताते जा रहे हैं। अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, अभी मैं सेवा कर रहा हूं, अभी अभी एक व्यक्ति ने आके गड़बड़ कर दी, बाबा आपका ही बेटा था, अभी बड़ा जोर से डांट के गया है, सारा कुछ सारा इन्फॉर्म करते जाना। दिस नोन एज इन्फॉर्मिंग हिम विद टाइम टू टाइम, छोटी छोटी बातें उसको बताते जाना। तो ये है लास्ट, टाल मटोल नहीं करना। तो ये ऐसी 10 बातें हैं, 10 अंग्रेजी कहावतें। सबसे पहली बताई, गुड बिगिनिंग इज एज अ गुड एंड, अर्थात दिनचर्या की शुरुआत धक्के से हो, बिल्कुल शक्तिशाली शुरुआत हो जाए, लोडिंग डोज दे देना है, आत्मा में सीधा इंजेक्शन, इधर इंट्रा सोल के अंदर डाल देना सीधा, पावरफुल। दूसरा बताया बी बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा योग बल जमा करते जाना है, ताकि एकदम ऐसा ना हो कि सुबह जमा कर दिया और दिन भर में कुछ नहीं। दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा, बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल जमा करते जाना। सी अर्थात चैरिटी बिगिन्स एट होम, मुझे करना है, दूसरों को छोड़ो, दूसरे करे तो नहीं करे, मुझे कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपना योग बल स्वयं जमा करना है। और इसके पहले मैं दूसरों को सिखाऊं, समझाऊं, मुझे अंदर बल चाहिए। आज की मुरली में तीर नहीं लगेगा, नहीं तो कितना भी गला घुट जाए समझाते समझाते तीर नहीं लगेगा, क्योंकि योग बल नहीं है। तो कार्य मुझे करना है। डी अर्थात डिले इज डेंजर, आज ही करना है, अभी करना है, मुझे ही करना है, और कोई नहीं करेगा। ये डिले मुझे नहीं करना है। ऐसी एक मुरली भी है इसमें, अव्यक्त वाणी, कब की है पता नहीं, 71 की है, डिले इज डेंजर, या इसको कहते हैं डिलेज आर डेंजरस, ऐसा भी कहा जाता है। ई अर्थात एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, योग कैसे सीखना है, पूछते रहना है कि योग कैसे करना है, योग कैसे करना है, मुझे सिखाओ। पूछना थोड़ी होता है, पर हां अगर पूछना है तो फिर उनको उनके अनुभव पूछो कि आपको योग में क्या अनुभव होते हैं, सीखने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है, ये ठीक है। तो एक्सपीरियंस और अपने अनुभवों को बढ़ाते जाना है योग के,
वो किया तो क्या रिजल्ट हुआ, आज ये करूंगा तो ये रिजल्ट हुआ। एनालिसिस भी करना है उसका कि ये लास्ट एक्सपेरिमेंट से 10, इसमें मुझे ये रिजल्ट मिला, अभी मैं क्या नया करूं। नहीं तो कोई उसकी स्टडी नहीं कर रहे, बस करते जा रहे ढीला ढाला योग, तो क्या अनुभव होगा। ई, उसके बाद में एफ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करना है, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, योग को और ज्ञान को भी, दोनों चीजें हैं एफ। उसके बाद में जी, गार्डन्स आर नॉट मेड बाय सिटिंग इन द शेड, क्या करना पड़ेगा योग बल के लिए, मेहनत, भरसक प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके योग बल जमा होगा। खाली पीली बैठने से कुछ नहीं होता है। ये बड़ा मेहनत का मार्ग है, मेहनत कश भव, इसमें क्या बनना पड़ता है, मेहनती बनना पड़ता है। जो मेहनत कश नहीं है वो योग बल कहां से जमा करेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये तो सबसे बड़ी चीज है संसार की, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जी के बाद में एच, हंगर इज द बेस्ट सॉस, सबसे बेस्ट सॉस कौन सा है, हंगर। इसकी कहावत का अर्थ है कि जो भूखा व्यक्ति होता है उसे सब पसंद आता है, तो भूख जागृत करनी है। वो क्या कहते हैं आयुर्वेद में, कौन सी अग्नि प्रदीप्त करनी है, जठराग्नि प्रदीप्त करनी है। जठराग्नि प्रदीप्त करनी है। योग के लिए भूख होनी चाहिए कि कैसे मैं जुड़ा रहूं याद में, ज्यादा से ज्यादा एकांत चाहिए उसमें। जी के एच, आई, आई अर्थात इफ यू डोंट सक्सीड क्या करो, ट्राई 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 अगेन। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर जाकर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी कविता है हरिवंश राय बच्चन की। तो एच हंगर, हंगर चाहिए, और एच आई, आई आई, और लास्ट बताया जे, जैम टुमारो, जैम यस्टरडे, नो जैम टुडे। ऐसी हालत ना आ जाए, आज आज करना है जैम आज, वो बाद में बाद में बाद में बाद में नहीं। तो योग बल, तो बिरबल बनना है, बिरबल अर्थात शक्तिशाली, और बिरबल अर्थात वो बिरबल भी बुद्धि से चतुर, क्योंकि इस ज्ञान में चतुर बुद्धि चाहिए, और बिरबल अर्थात शरीर से भी तंदुरुस्त, तो तीनों ही अर्थ होंगे उसके। तो आज की मुरली फिर से ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। आज की मुरली से कितने टॉपिक्स निकालेंगे, कितने, जितने निकल सके टॉपिक्स निकालो मुरली से। मुरली को पढ़ो, अलग अलग रीति से पढ़ो, अलग अलग ढंग से पढ़ो, अलग अलग जगह बैठकर पढ़ो, और जो मुरली में आया है वो करके देखना। तो 2 चीजें आई है, एक तो बगीचे में जाना और दूसरा ढोल। तो रमणीक बातें आती है उसमें। अच्छा, ओम शांति।